हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, उसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। और सर्कुलर फंक्शन की स्टार्टिंग हम करेंगे बेटा इस सर्कल से। ठीक है, कि हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट मतलब वो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर कुछ भी हो सकती है। और एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए कि हमारा जो एंगल है वो थीटा हो जाता है और थीटा एंगल पर वो किसी पी पॉइंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पी पॉइंट है तो इसके कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो मान लीजिए ओ एम जो हुआ है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो पी एम है वो वाई है। तो इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बेटा, जो कि है ओ एम पी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी में अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या क्या होता है बेटा, तो इसमें होता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि जो ओ एम है वो क्या है, बेस है। ठीक है, ओ एम क्या है, बेस, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। पी एम क्या है बेटा, तो ये है परपेंडिकुलर, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। और ओ पी ये है हाइपोटेनस, ठीक है, जिसे हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है बेटा वो हो गया y, जो बेस है वो हुआ x और जो हाइपोटेनस है वो हो गया हमारा 1। ठीक है, अब एक ट्रिक याद रखिएगा बेटा। ट्रिक क्या है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखिए पी से मान लीजिए आप पंडित, बी से बद्री प्रसाद। ठीक है, बी से बद्री और पी से प्रसाद, तो क्या बना, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, और नीचे एच एच बी, एच के लिए हर हर बोले। ठीक है, एच के लिए एच हर, दूसरे के लिए फिर हर और बी से बोले, तो क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और जो साइन कोस टेन है बेटा, साइन के लिए हम मान लेंगे स्टार्टिंग का एस, कोस का सी और टेन का टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा कि सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ट्रिक बनी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा अगर आप इसे डाउनवर्ड रीड करते हैं, ठीक है, जैसे P अपॉन एच या फिर B अपॉन एच या फिर P अपॉन बी। ठीक है, तो P अपॉन एच बनेगा बेटा साइन थीटा, B अपॉन पी बनेगा, सॉरी B अपॉन एच बनेगा कोस थीटा और P अपॉन बी बन जाएगा टेन थीटा। क्लियर है? अगर आप इसे वर्टिकली या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसे रीड करेंगे, क्या बनेगा, बी अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। ठीक है, और एच अपॉन पी बनेगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अपवर्ड रीड करेंगे तो बी अपॉन पी बनेगा कॉट थीटा, एच अपॉन बी बनेगा सेक थीटा और एच अपॉन पी बन जाएगा कोस सेक थीटा। ठीक है, आई होप कि ये जो ट्रिक है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा इन ट्राइंगल ओ एम पी, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा बेटा, साइन होगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हमारा वाई है और हाइपोटेनस कितना बेटा हमारा 1 है, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन 1 जो कि वाई के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा कोस थीटा। ठीक है, अब जो कोस थीटा ये होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस कितना है बेटा, तो वो x है और h कितना है, तो वो 1 है, तो इस तरह से x अपॉन 1 x कोस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है y और बेस है x, तो टेन थीटा इस डायग्राम से हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है, कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना है x और परपेंडिकुलर कितना है y है। ठीक है, और सेक थीटा हो जाएगा h अपॉन बी। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 1 है और सेक जो बेस है वो x है। ठीक है, और कोसेक थीटा होगा h अपॉन पी, h की वैल्यू 1 और p की वैल्यू y है, तो 1 अपॉन y। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो साइन थीटा है, ठीक है, जो साइन थीटा है वो कोसेक का अपोजिट है। ठीक है, साइन में y है तो कोसेक में 1 अपॉन y है। ठीक है बेटा, जो कोस थीटा है, ठीक है, वो सेक थीटा का अपोजिट है, क्योंकि कोस थीटा में x है और सेक थीटा में 1 अपॉन x। ठीक है, और जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का अपोजिट है बेटा। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा में y अपॉन x है और कोट में x अपॉन y।
ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट है हमारा जो है अभी टेबल से हमने बताया था उसी चीज़ को लिखा है, ठीक है, कि साइन थीटा जो है ये 1 कोसेक थीटा होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ठीक है, या फिर साइन थीटा और कोसेक थीटा की प्रोडक्ट जो आएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम कोस थीटा जो है वो 1 सेक थीटा होगा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा होगा, या फिर कोस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, और या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर सेकंड देखिएगा कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, कि अगर कोई भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब कि जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, वी हैव, तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी है बेटा, कौन सी, जिसे आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहीं से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर का आप रूट करेंगे तो अंडर रूट आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसका भी आप रूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। सेकेंड आइडेंटिटी बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहीं से अगर सेक थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और या फिर जो टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट कर देंगे तो रूट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जो थर्ड आइडेंटिटी बेटा ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहीं से अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो इसका रूट कर देंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू आएगा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहीं से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यहाँ से कोट थीटा निकालना हो तो इसका रूट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप ये दोनों आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। थर्ड देखिएगा बेटा, तो थर्ड हमारी आइडेंटिटी है, देखिएगा अगर हमारी जो एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस होती है, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओरिजिन, ठीक है, क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं वो एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे जो कि 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप जब भी एंगल को मेज़र करना स्टार्ट करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे बेटा, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, ठीक है। और यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, हम वाई एक्सिस पर पहुँचेंगे जो कि पॉजिटिव वाई होगी, तो तब तक हम 90 डिग्री का एंगल कवर कर चुके होंगे, ठीक है। फिर प्लस वाई वाले से अगर माइनस एक्स की तरफ जाएंगे बेटा तो एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तब हम एंगल 270 डिग्री कवर कर चुके होंगे। और अगर हम वापस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए ही, तो हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेते हैं और एंगल कंप्लीट करते हैं बेटा 360 डिग्री, ठीक है। अब इन जनरल अगर कोई भी एंगल 0 डिग्री प्लस थीटा लिखा होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा होगा तब भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा होगा तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा होगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। अगर 270 डिग्री प्लस थीटा लिखा है बेटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और 360 डिग्री माइनस थीटा है तो भी वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। आई होप कि कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये किस तरह से आप पता करेंगे, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसकी फोर्थ
ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी में ट्रिक क्या है, तो देखिएगा ये है हमारे पास 4 वर्ड है बेटा, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ठीक है, ये साइन के लिए है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ठीक है, साइन कन्वेंशन जिस तरह से हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 के 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। आपने 10th क्लास में एक टेबल भी पढ़ी होगी, तो उस टेबल में 0 से लेकर 90 तक जितनी भी वैल्यू वो सभी प्लस साइन के साथ हैं बेटा, ठीक है। सेकंड जो है वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का सिर्फ एस उठाएंगे और एस से बनेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट होता है बेटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब नेगेटिव साइन के साथ रहेंगे, ठीक है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू जितनी भी आएगी वो सब पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, कोसेक थीटा की जितनी भी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी, लेकिन अगर कोस की वैल्यू आएगी तो कोस बेटा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टेक, टेक का टी ए उठाएंगे तो इससे बनेगा टेन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा और कोट थीटा बस यही दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम कॉपी, जिसका सी ओ उठाएंगे और उससे बनेगा कोस, ठीक है, तो कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है वो सारी की सारी कैसी होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि ये भी ट्रिक आपको क्लियर रही होगी, और ज़्यादा क्लियर तब होगी जब हम इसके साथ बेटा क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारी किस तरीके से हम इसे 90 तक बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम एंगल लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और आपको बस 90 डिग्री तक की ही वैल्यू आनी चाहिए बेटा, उससे आगे तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 0 के ऊपर लिखेंगे बेटा 0.4, 30 डिग्री के ऊपर लिखेंगे बेटा 1/4, 45 डिग्री के ऊपर लिखेंगे 2/4, 60 डिग्री के ऊपर रूट में 3/4 और 90 डिग्री के ऊपर लिखेंगे 4/4, ठीक है। अब जो सिंप्लीफाई हो पाएंगे, जैसे 2/4 तो उसे 1/2 कर लेंगे और 4/4 जिसे 1 कर लेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट वाला कि 0/4, तो 0/4 बेटा 0 ही आएगा और 0 का रूट 0, तो इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। 1 का रूट करेंगे बेटा 1 आएगा और 4 का रूट करेंगे 2, इस तरह से साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा और 2 का रूट ऐसे ही रहने देंगे जो कि 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3/4 में रूट 3 ऐसे ही रहने देंगे और रूट 4 करेंगे तो बेटा 2 आएगा, इस तरह से साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आएगी, ठीक है। 4/4 जो कि 1 आया और 1 का रूट भी बेटा 1 आता है, तो इस तरह से साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब जो 90 वाली वैल्यू है उसे आप 0 की तरफ कर दीजिए और जो 0 वाली है उसे 90 पर, मतलब जो भी हमारी वैल्यू आ रही है इन्हें क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा जो लास्ट वैल्यू थी बेटा कोस के लिए वो फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू थी साइन के लिए वो कोस के लिए लास्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जो सेकेंड लास्ट थी √3/2 वो सेकेंड हो जाएगी, और जो सेकेंड थी 1/2 वो सेकेंड लास्ट हो जाएगी, और मिडिल वाली टर्म 1/√2 वो सेम अपनी पोजीशन पर रहेगी, ठीक है। इस तरह से कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कोस की वैल्यू, तो 0/1 0 आएगा बेटा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। अब 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 टोटल करके आएगा हमारा 1, ठीक है। √3/2 अपॉन √3/2 और डिवाइड बाय 1/2, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल होगा और √3/1 आएगा जो कि √3 है। 0/1 आएगा बेटा, और 0/1 क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, या फिर कहूँ कि ये इन्फिनिटी होता है,
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। ठीक है। कोसेक थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसे 1/sin थीटा करेंगे, मतलब कि साइन थीटा से जो भी हमें वैल्यू मिली है उनका रेसिप्रोकल करेंगे बेटा। ठीक है। तो वहाँ से कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0/1 करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ठीक है। सिमिलरली सेक के लिए भी और कॉट के लिए भी। ठीक है। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनानी है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। ये टेबल बनाना बेटा तब आप जब अगर वैल्यू याद ना हो रही हो, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है। वैसे तो सही रहेगा कि अगर आप इस टेबल को याद ही कर लें। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं बेटा। वो नेक्स्ट है बेटा हमारे नेगेटिव के फॉर्मूले। ठीक है। देखिए जैसे कि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है। कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा ये माइनस टेन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। सेक माइनस थीटा ये सेक थीटा होता है। और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है। और ये कह देते हैं कि बेटा कि कॉस और सेक में माइनस नहीं है ना, तो कह देते हैं कि कॉस माइनस को खा जाता है। ठीक है। कि कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है। सिमिलरली फॉर सेक कि सेक भी जो है कॉस का अपोजिट ही है तो वो भी सेक माइनस को खा ही जाएगा, तो यहाँ पर भी सेक थीटा आएगा। अब इससे याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा, अगर हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी लिखा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा बस कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। बाकी सब नेगेटिव। और जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ना लेकर क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, अगर एंगल को क्लॉकवाइज लेंगे तो सबसे पहले जो क्वाड्रेंट आएगा बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है। जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो सबसे पहला क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे फॉर्मूले में हैं इन सभी में हमने क्या किया है, नेगेटिव एंगल चल रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिव एंगल हमारा होता है जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, नहीं चलते है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो यहाँ पर सारे एंगल कौन से हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले हैं। क्लॉकवाइज में सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बस कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। आई होप कि ये फॉर्मूले और इसकी ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे फिर फॉर्मूला। और नेक्स्ट है बेटा कि साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा ये साइन थीटा होगा। कॉस n इंटू 2 पाई प्लस थीटा ये कोस थीटा होगा। सेक n इंटू 2 पाई प्लस थीटा ये सेक थीटा होगा। और कॉसेक n इंटू 2 पाई प्लस थीटा ये कॉसेक थीटा होगा। इसी चीज़ को अगर डिग्री में देखते हैं बेटा तो साइन n इंटू 360 डिग्री, ठीक है, प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। कोस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा ये कोस थीटा होगा। सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा ये सेक थीटा होगा। और कोसेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा। ठीक है। और ये फॉर्मूला बेटा तब हम अप्लाई करेंगे जब हमें जो एंगल गिवन होगा वो 360 से ज़्यादा होगा। ठीक है। सेम नाइन्थ वाला कि टेन n इंटू पाई प्लस थीटा ये टेन थीटा होगा। और कोट n इंटू पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होगा। ठीक है। डिग्री में देखें तो टेन n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा ये टेन थीटा होगा। और कॉट n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा ये कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। और n क्या है बेटा, एनी इंटीजर। ठीक है। n कोई भी इंटीजर होगा, 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से, या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा इन आइडेंटिटीज़ को। चलिए अब इन आइडेंटिटीज जितने भी हमने पढ़ी हैं इनके ऊपर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है बेटा कि इफ सेक थीटा इक्वल टू -13/12 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। देखिए सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है बेटा -13/12। किसकी, कि सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -13/12 और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, साथ में इसने कहा है कि जो थीटा है
ठीक है, जो थीटा है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि ये जो एंगल है ग्रेटर देन होगा बेटा π/2, है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और लेस देन होगा पाई, ठीक है, 180 डिग्री से कम, तभी तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो देखिए बाकी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस थीटा को। ठीक है, अब जो कॉस थीटा है ये 1/sec थीटा होता है। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/-13/12। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -12/13। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा जो कि cos थीटा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। अब देखिए क्योंकि हमारे पास बेटा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं sin थीटा की वैल्यू। तो वी नो दैट क्या बेटा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, या फिर sin थीटा आ जाएगा +-√1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो +-√1 - cos थीटा की वैल्यू -12/13 है और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा +-√1 देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो 144 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर करेंगे 169। ठीक है, इज इक्वल टू +-√169 - 144 और डिवाइड बाय 169। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा +-√25/169। ठीक है, यह sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी +-5/13। ठीक है, अब sin थीटा के लिए प्लस और माइनस आया। अब देखिएगा ज़रा, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा बेटा। ठीक है, और यहाँ ट्रिक में देखिएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट के लिए हम ऐसे उठाते हैं तो sin थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस थीटा, या ऐसे लिख देते हैं सिंस थीटा इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई। ठीक है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो sin थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ आएगा 5/13। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5/13 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो देखिएगा हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा ये साइन का अपोजिट होता है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 5/13 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है बेटा, अब बचा है हमारा tan थीटा और cot थीटा वाला। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब tan थीटा क्या होता है बेटा, तो tan होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, देखिए sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, तो ये है 5/13 डिवाइड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या है, तो cos थीटा की वैल्यू है -12/13। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से tan थीटा की जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी -5/12। ठीक है, तो हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, जो कि है हमारा tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है -5/12। और यहीं से हम क्या करेंगे कोसेक इसकी cot की वैल्यू निकाल लेंगे। अब cot थीटा जो होता है ये होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो cot
थीटा इज इक्वल टू 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे 1/-5/12, ठीक है। और यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी -12/5, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बचे हुए जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उन सभी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं इफ साइन थीटा इक्वल टू -4/5 एंड थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए फिर वहीं से देख लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हमारा जो साइन थीटा है बेटा, ठीक है, वो -4/5 है, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू -4/5 है और थीटा इज़ ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। इसका मतलब थीटा जो है बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा यहाँ नेगेटिव है ही, ठीक है। इसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा? तो कोसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ लिखेंगे 1/-4/5 और यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी -5/4, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक अपने नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि कोसेक थीटा था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो हमें पता है लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पता ही है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसे लिख देंगे हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे +- अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी +- अंडर रूट ऑफ 1 - साइन थीटा की वैल्यू जो कि है -4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये आया +- अंडर रूट ऑफ 1 - देखिए 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो +- अंडर रूट ये आएगा 25 - 16 डिवाइड बाई 25, ठीक है, जो कि आएगा +-9/25, ठीक है, रूट में। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो +-3/5 आएगी जो कि कॉस थीटा है, ठीक है। अब क्योंकि थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब, तो बाकी में कोस थीटा आएगा, है ना। तो लिखेंगे सिंस थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, ठीक है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ आएगा बेटा 3/5, ठीक है। और इस तरह से हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। आई होप कि कॉस थीटा ये जो वैल्यू निकली है किस तरह से निकली आपको क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं इसकी हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले हमें पता है कि जो सेक थीटा है ये कोस का अपोजिट होता है, तो 1/cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/, है ना, -3/5, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ से बेटा जो सेक थीटा की वैल्यू निकलेगी ये हमारी 5/3 हो जाएगी माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है जो कि है -5/3, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो निकालनी है हमें वो निकालनी है टेन थीटा की, और टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास -4/5 है और कॉस थीटा की वैल्यू
3/5 है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 4/3 आएगी प्लस साइन के साथ, ठीक है। और प्लस इसलिए भी कि जो tan थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है 4/3, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है जो कि है cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा ये अपोजिट होता है बेटा tan थीटा के, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, ठीक है। अगर इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot थीटा की वैल्यू हमारी 3/4 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आपको पूरी तरह से क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन आई फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 765 डिग्री, ठीक है। बाकी भी हैं लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा साइन 765 डिग्री। देखिए जब भी एंगल 360 से ज़्यादा गिवन होगा तो उस गिवन एंगल को हम 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करते हैं 360 से किस एंगल को, 765 को, ठीक है। तो ये आएगा 2 टाइम्स और ये 720 आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 45। इस तरह से जो 765 है उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री, मतलब यहाँ डिग्री आएगा और प्लस 45, है ना। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम साइन 765 को 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हमने आइडेंटिटी बताई थी बेटा, क्या कि यूजिंग, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या थी कि साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होता था, तो ये साइन थीटा था, ठीक है। तो इस तरह से साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, तो साइन 45 डिग्री होगा, ठीक है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो 1/√2। इस तरह से साइन 765 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और सेकंड है बेटा कि कोसेक -1110 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए नेगेटिव आया है तो इसे हम लिखेंगे माइनस कोसेक 1110 डिग्री, ठीक है। कैसे, तो देखिएगा हमारे पास आइडेंटिटी थी बेटा, क्या थी कि कोसेक माइनस थीटा ये माइनस कोसेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसे यहीं से माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो माइनस कोसेक 1110 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे हम माइनस कोसेक, अब देखिए जो 1110 डिग्री है ये 360 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 360 से इस एंगल को हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो 360 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 30 आएगा। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है बेटा, इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा कि हमारे पास आइडेंटिटी थी, क्या आइडेंटिटी थी बेटा, कि कोसेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होता है, तो ये कोसेक थीटा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या इसे कि माइनस तो ऐसे रहेगा बेटा कोसेक और ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। इस तरह से कोसेक -1110 डिग्री की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि जो ये सेकंड क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारा बेटा थर्ड वाला जो कि है कॉट -600 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो माइनस को ही रिमूव करना होगा जिसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग, ठीक है, या यूजिंग नहीं लिखे सीधे लिखेंगे
कि कॉट जो माइनस थीटा होता है बेटा वो माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा कॉट माइनस 600 डिग्री है इसे हम लिखेंगे माइनस कॉट 600 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 600 जो है वो 360 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कोट वाले में और tan वाले में 180 होता है, n इंटू 180, तो इसे 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 180 से अगर हम 600 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 3 टाइम और 540। ठीक है, माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस तरह से जो हमारा 600 उसको हम लिख पाएंगे 3 इंटू 180 प्लस 60, है ना, क्या माइनस कॉट, इसे लिख पाएंगे 3 इंटू 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास आइडेंटिटी थी बेटा, और आइडेंटिटी क्या थी कि कॉट n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा था। ठीक है, क्या कॉट n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा क्या था, कॉट थीटा था। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे, तो माइनस कॉट कितना बचेगा बेटा, तो ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से कॉट माइनस 600 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/√3 आ जाएगी। आई होप कि ये आपको क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है। देखिएगा बेटा फोर्थ पार्ट है कॉस -2220 डिग्री। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी की कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आएगा कॉस 2220 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि 2220 डिग्री जो है वो 360 से ज़्यादा है, तो उसे 360 से बेटा हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2220 को डिवाइड करेंगे हम 360 से, तो ये आएगा 6 टाइम। ठीक है, और 6 टाइम अगर करेंगे तो आया 0, 6 या 36। ठीक है, तो यहाँ 6 आया और 18 2 1। ठीक है, इसे अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 60। ठीक है, तो इस तरह से कॉस 2220 डिग्री को हम लिख पाएंगे 6 इंटू 360 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री। ठीक है, अब कॉस जो हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा क्या कि कॉस n इंटू 360 डिग्री और प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है बेटा हमारा कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो ये होती है 1/2। ठीक है, तो इस तरह से कॉस -2220 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। आई होप कि ये भी आपको क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, और नेक्स्ट है बेटा हमारा tan 300 डिग्री। ठीक है, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 360 डिग्री मतलब 300 डिग्री को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये आएगा बेटा हमारा 2 टाइम 360 डिग्री, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू रखनी है बेटा रिमाइंडर में वो 90 डिग्री से कम ही रखनी है। ठीक है, साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो वैल्यू हमारी 60 आई है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसे लिख पाएंगे हम tan फिर 2 इंटू 180 डिग्री और प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा, क्या है आइडेंटिटी कि tan n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा ये हमारा tan थीटा होता है ना, तो यहीं से हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan -60 डिग्री। ठीक है, और tan माइनस थीटा ये हमारा -tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और tan 60 डिग्री। ठीक है बेटा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। ठीक है, तो इस तरह से tan 300 डिग्री की वैल्यू -√3 हो गई।
आई होप कि फिफ्थ वाला पार्ट भी आपको क्लियर रहा होगा। इस वाले में ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड रहेगा वो 90 से कम होना चाहिए, तो हम उसे बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि सिक्स्थ पार्ट है। और जो लास्ट पार्ट है बेटा वो है सेक माइनस 1470 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेक माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा के इक्वल होता है, तो ये सेक माइनस 1470 डिग्री, ये सेक 1470 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब 1470 को 360 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा और क्वोशेंट 4, तो इसे लिख पाएंगे हम सेक 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला है बेटा कि सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ये सेक थीटा होता है, तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा सेक 30 डिग्री और इसकी वैल्यू 2/√3 आएगी। ठीक है, आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको पूरा क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है बेटा, यानी फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब इसके 6 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है साइन 25π/3, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा जो 25/3 है इसे हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 8π और प्लस π/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 8 24 और 1 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन, अब देखिए ज़रा 8π को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2π, ठीक है, प्लस π/3। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है बेटा, क्या कि साइन n इंटू 2π और प्लस थीटा ये हमारा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमारा बन जाएगा साइन π/3। ठीक है, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो साइन 25π/3 की वैल्यू है √3/2। आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है बेटा सेकंड इसका कि कोस 41π डिवाइड बाय 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं कोस जो 41π/4 है इसे हम लिख पाएंगे 10π प्लस पाई डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो देखिएगा 4 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 1 करेंगे 41। ठीक है, तो 41π/4 को 10π प्लस π/4 लिखा जा सकता है। अब जो 10π लिखा है बेटा इसे हम लिखेंगे 5 इंटू 2π प्लस π/4। ठीक है, और हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा कि cos n इंटू 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो ये cos थीटा होगा। ठीक है, तो यहीं से हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये आएगा cos π/4। ठीक है, और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, आई होप कि जो सेकंड वाला पार्ट था ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो कि है 10 - 16π/4। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि आइडेंटिटी हमारे पास कि 10 माइनस थीटा ये -10 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा हमारा, ये आएगा -10 16π/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ज़रा, -10 जो 16π/3 है इसे क्या लिख पाएंगे बेटा हम, 5π प्लस π/3। ठीक है, तो 5 3 से 15 और 1 करेंगे 16π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये लिखा है हमारे पास, देखिए इसे लिखेंगे किस तरह से कि 10 5 इंटू पाई और प्लस π/3। ठीक है, अब जो हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा वो क्या है, तो आइडेंटिटी है बेटा 10 n इंटू पाई प्लस थीटा ये इक्वल टू होता है 10 थीटा के। ठीक है, तो यहीं से हम इसमें रखेंगे बेटा कि ये हमारा बनेगा -10 π/3। ठीक है, और 10 π/3 की वैल्यू होती है बेटा √3। तो इस तरह से 10 - 16π/3 की वैल्यू -√3 आएगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट जो कि है कोट
29 पाई अपॉन 4, ठीक है। तो जो कोट 29 लिखा है इसे हम लिख पाएंगे बेटा 7 पाई प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है। 4 7 जो 28 और 1 करेंगे 29 आएगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा क्या कि कोट n इंटू पाई प्लस थीटा ये इक्वल होता है कोट थीटा के, ठीक है। तो यहीं से हम इसमें अप्लाई करेंगे बेटा और ये हमारा आएगा कोट पाई बाई 4, ठीक है। और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो कोट 29 पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। और हमारा फिफ्थ पार्ट है बेटा सेक माइनस 19 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास कि सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा है ये हो जाएगा सेक 19 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब जो 19 पाई अपॉन 3 लिखा है बेटा इसे हम कैसे लिख पाएंगे, तो इसे लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, 6 3 जा 18 और 1 करेंगे तो 19 आएगा। फिर सेक 6 को लिखेंगे हम 3 इंटू 2 पाई और प्लस पाई अपॉन 3, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा कि सेक n इंटू 2 पाई और प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो ये सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेक 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ये हमारा बनेगा सेक पाई बाई 3, ठीक है। और सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है बेटा 2। तो इस तरह से सेक माइनस 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सिक्स पार्ट। और सिक्स पार्ट जो है बेटा हमारा और सिक्स पार्ट है बेटा कोसेक माइनस 33 पाई अपॉन 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा कि कोसेक माइनस थीटा जो है वो माइनस कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहीं पर ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी और ये आएगा माइनस कोसेक 33 पाई डिवाइड बाय 4, ठीक है, माइनस फिर कोसेक। अब 33 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है, माइनस कोसेक। अब इसे क्या लिखेंगे 8 पाई को लिखेंगे बेटा 4 इंटू 2 पाई और प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है बेटा उसमें क्या है कि कोसेक n इंटू 2 पाई और प्लस थीटा ये इक्वल होगा कोसेक थीटा के, ठीक है। तो यहीं पर ये हमारा बन जाएगा माइनस कोसेक पाई अपॉन 4 और कोसेक पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है बेटा √2, ठीक है। तो इस तरह से कोसेक माइनस 33 पाई अपॉन 4 की वैल्यू माइनस √2 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये वाला जो पार्ट था आपको सभी को क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 15 पाई एंड साइन 16 पाई। तो यहाँ से देखिएगा बेटा आपको बस क्या करना है, दो आइडेंटिटी याद रखनी है बेटा। क्या कि साइन जो n पाई है इसकी वैल्यू 0 और कोस n पाई इसकी वैल्यू -1 की पावर n होती है, ठीक है। और n इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। और n क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए लिखा है कोस 15 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा -1 की पावर 15, ठीक है। और -1 की पावर एक ऑड नंबर हो तो रिजल्ट -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है 16 पाई साइन के साथ में, तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से cos 15 पाई की वैल्यू -1 और साइन 16 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें स्पेशल क्या था बेटा, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों आइडेंटिटीज़ को, ठीक है। कि साइन n पाई की वैल्यू 0 और cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई आपको कोई डाउट आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।